स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। मेरे प्यारे एवं दुलारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर जो कैलकुलस के अंदर आता है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो आज हम लोग इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जानेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं और इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है हमको, और हम लोग इंटीग्रेशन किस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कितने तरह से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमारा है कि इंटीग्रेशन है क्या। तो देखिए, तो एक बात बताएंगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात ध्यान देंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन, अवकलन पढ़ना जरूरी होगा और उसके सारे फार्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद उसका सारा फार्मूला याद होने के बाद आपको इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो फार्मूला तो पहले याद रखना है। तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि डिफरेंशिएशन जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए आसान करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन हिंदी होता है समाकलन, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि समाकलन किसके अंतर्गत आता है। देखिए, तो ये कैलकुलस का कलन के दो भाग होते हैं, अवकलन और समाकलन। तो अवकलन हम लोग पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। तो देखते हैं सबसे पहली बात इंटीग्रेशन है क्या। आपके दिमाग में आता है सर इंटीग्रेशन है क्या वास्तव में। तो देखिए, ये कुछ नहीं, ये एक तरह से डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, रिवर्स है। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन इज, डिफरेंशिएशन में लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हिंदी में क्या कहें कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। यानी सीधी सी बात आपका जाहिर ये होता है कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब देखते हैं कैसे, जिससे एक बात ध्यान देते हैं, हम एक डेरिवेटिव लेते हैं, हम लोग। तो लेते हैं 4x³ या ले, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि एक डेरिवेटिव लेते हैं जिसको हमने 4x³ कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये किसका डेरिवेटिव है। तो इसको लिख सकते हैं कि d/dx x⁴ का यही होता है। क्या होता है आपको पता है कि d/dx बराबर d/dx⁴n बराबर क्या होता है, nx और n-1 होता है। तो ये बात पता होना चाहिए आपको हर हाल में कि जब ऐसा देखें तो चरते तो 4x⁴ या लेते हैं d/dx x⁴ + 1, तो भी क्या होगा 4x³ होगा, प्लस में क्या करेंगे 1। एक कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। या इसको ये ले सकते हैं कि d/dx x⁴ + 2, तो भी क्या होगा 4x³ + 0 बराबर 4x³ कर सकते हैं। ये भी बराबर 4x³ कर सकते हैं। या d/dx
और x के पावर 4 अब प्लस 32 मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या करेंगे 4x³ अब प्लस 0 यानी क्या जी 4x³। अब देखते हैं कि तीनों सब जगह यही समान आ रहा है, तो क्या करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए ये हमारा 1 जो है कांस्टेंट राशि है, 2 जो है कांस्टेंट राशि है, और 32 भी हमारा क्या है कांस्टेंट राशि है। तो लिख सकते हैं क्या हम कि d/dx x के पावर 4 आप प्लस c, तो बराबर क्या लिख सकते हैं 4x³। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई संख्या की दी हुई है और उसको निकालते हैं तो लास्ट में c ऐड कर लेते हैं, तब कहेंगे सर c ऐड क्यों कर लेते हैं, तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि c का एक कांस्टेंट राशि हो जाता है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x के पावर 4 + 1 का डिफिनेशन वही आ रहा है, x के पावर 4 + 2 का डिफिनेशन वही आ रहा है, x के पावर 4 + 32 का डिफिनेशन वही आ रहा है। यानी सीधी बात कांस्टेंट राशि का डिफिनेशन क्या होता है शून्य होता है, इससे ये शून्य होता है। यानी इससे कह सकते हैं कि हम यहाँ पर नंबर न रख कर क्या कर सकते हैं c लिख सकते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसमें हम लोग को देखना है क्या कि इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं उसको, तो थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको इस तरह से लिखा जाता है, बात ध्यान देंगे लिखने आना होगा। देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग इसको f(x) एक से फंक्शन होता है और dx इसको जैसे लिखते हैं। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरा का बोलते हैं इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में इसको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए x क्या होगा, तो यहाँ पे कहेंगे सर कि यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा, तो ये देखिए ये जो होता है ना ये होता है इंटीग्रल होता है। क्या होता है इंटीग्रल होता है। अब देखिए x क्या है भाई, इसमें जो x दिया है तो x क्या है, तो ये क्या कहेगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहेगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी x का मान बदलते जाएगा, कभी x पावर 3 आ सकता है, x पावर 4 आ सकता है, वो बदलते जाएगा। इसमें और बात जानेंगे कि इसमें होता है कि लिखा जाए इंटीग्रेट लिखा जाए, तो मतलब होता है इसका मतलब कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। अब देख सकते हैं ना कि अब ये जो c है इसमें ऐसा लेते हैं कि लास्ट में c लेता है, c जो होगा तो क्या होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं एनी रियल नंबर ऑफ, इसमें c लिया गया है, और कंसिडर्ड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमारी बात हो गई समाकलन के बारे में। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिखिए सभी लोग। अब चलते हैं हम लोग पहले देखते हैं को इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फेस कैसा होता है, कैसे कैसे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ देख सकते हैं 4x³ और इसको dx। आप एक काम कर सकते हैं, जब इसमें कांस्टेंट राशि अगर इसमें इंटू में जब आता है तो आप इसको बाहर भी ले सकते हैं, ये बात ध्यान देंगे, और x³ dx। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, अब देखिए एक बेसिक बात है, आप d/dx
और x के पावर n, यानी जब डिफरेंशिएशन निकाले हैं तो क्या किए, n से गुना किए हैं और x n माइनस 1 किए हैं। तो अब देखिए जब इंटीग्रेशन की जब बात आएगी x के पावर n dx की, तो क्या होता है x के पावर n प्लस 1, अब बटा में क्या देखिए यहाँ गुना किया है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ माइनस किया है तो यहाँ प्लस हो गया, अभी क्या प्लस हो गया, यानी कि ये फार्मूला इसका होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखिए अब बात रहेगी जब इसका निकालें तो क्या करेंगे, लिखेंगे 4 x के पावर 4 और बटा में 4, अब प्लस में c करते हैं, कटा देते हैं तो क्या हो गया x के पावर 4 और प्लस c। अब कहेंगे सर तो ये तो x के पावर 4 प्लस में c किया गया, तो ये होता है क्या, ये होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन बात ध्यान देंगे, ये कांस्टेंट पार्ट होता है। तो अब देखिए अब इसमें c लगाते हैं कि आपको दिखाया ना कि x प्लस x के पावर q प्लस 2 x के पावर 1 q प्लस 1 x के पावर q प्लस 32 जो भी देते थे ना तो उसका मान एक ही आता था। तो ये कांस्टेंट, और इसको पता है, इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो बात रहा कि सर तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, तो चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, ये बात पहले जानेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, तो मौलिक रूप से इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं। इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के ही होते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया, और 2 तरह का इंटीग्रेशन होता है। कौन सा होता है, तो पहली बात में आएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका फॉर्म कैसा होता है, तो इसका फॉर्म ऐसा होता है x dx, यहाँ पे fx dx। दूसरा कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, इसका फॉर्म कैसा होता है, fx dx तो होगा, यहाँ पे x1 ये क्या होता है, x2 होता है। तो ये बात देंगे कि इस तरह से अगर फॉर्म में होगा तो ये डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, और ये क्या होगा, इनडिफिनिट आर्टिकल्स हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे ना कि इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, प्रति अवकलज भी कहा जाता है, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल को ध्यान देंगे, इसको इंटीग्रल को कोई ऐसा मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, जो इसको एंटी डेराइवेटिव और इसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है। इसको प्रति अवकलज तो अब देखेंगे हम लोग कि 2 तरह का तो होता है, 2 तरह का होता है हमारा इंटीग्रेशन। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डिफिनिट। तो इंडेफिनिट तो इसको अब हल कितने तरह से करते हैं, तो अब देखिए यहाँ बात ध्यान देंगे कि इंटीग्रेशन को 3 तरह से हल किया जाता है। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये बात ध्यान देंगे, 3 तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन रूल्स है। एक ही में लिख लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपका हो गया मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक बातें लेकर, 1-2 क्वेश्चंस हम लोग बनाकर देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक बात को ध्यान देंगे, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं और बेसिक फार्मूला के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, बोर्ड की ओर सब लोग देखिए। यदि आप लोग बना चुके हैं तो भी बोर्ड की ओर देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। इसकी हिंदी होती है क्या? समाकलन। ठीक है, अब देखिए कहेंगे तो ऐसे इंटीग्रेशन है क्या? आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, अवकलन। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, चैप्टर जब 5 स्टार्ट करेंगे आप लोगों को हम, तो वहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना है ना। लिमिट भी थोड़ा सा, लिमिट का भी सहारा लेना है हम लोगों को। और उसके बाद में हम लोग सहारा लेंगे, आपको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का भी ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है, घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन क्या है, तो ये इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यदि कहेगा सर कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? इंटीग्रेशन है क्या? तो क्या लिखेंगे? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देखिए ये डिफरेंशिएशन का एकदम जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात देखिए, जानेंगे कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इंटेग और डिफ, है ना। तो देखिए जिससे मैंने पढ़ा है हम लोग कि देखिए d/dx और x के पावर n बराबर क्या पढ़े थे, nx और n-1। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखिए ऐसे लिखते हैं, और x के पावर n और dx, तो क्या होगा, इसका होता है x के पावर n+1 बटा में n+1। तो इस तरह का होता है। बहुत कुछ ऐसे मौलिक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लोगों को बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। तो इतना कुछ थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग, हेडिंग में थोड़ा सा झटपट करिए लोग। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सारे फार्मूले को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, है ना। तो हम इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन दोनों का फार्मूला को साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये लिस्ट ले लीजिए आप। अब यार देखिए, तो मैं इधर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इधर मैं लिख दे रहा हूँ देखिए मैंने पहला क्या बोला कि d बटा में dx और x के पावर क्या हो, n हो, तो क्या होता है nx और n-1। जबकि इसी का इंटीग्रेशन जब आएगा, क्या ऐसे आएगा
और x के पावर n और dx, तो क्या होगा x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। ये पहला था हमारा। दूसरा लेते हैं, दूसरा देखते हैं d बटा में dx और log x का लेते हैं तो क्या होता है 1/x होता है। यदि इसका इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं 1/x dx तो क्या होगा log x प्लस c। सबसे पहले बात, एक बात आप लोगों को बताना हम भूल गए हैं कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, और डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, है ना, वो कौन पढ़ रहे हैं? इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं। इनडिफिनिट जिसमें सी लगा रहेगा वो समझेंगे कि वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, और जिसमें सी नहीं लगा रहा होगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, जो भी आ गया उसको हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स मानेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम लोग चल रहे हैं इनडिफिनिट आर्टिकल में चल रहे हैं, इंटीग्रेशन में चल रहे हैं। ठीक है? वो आर्टिकल मेरे मुख से चला आ रहा है, वो पढ़ना है ना आर्टिकल्स में, तो उसको नहीं, इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में चल रहे हैं हम लोग। तभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसमें मैंने क्या बता दिया, पहला बता दिए होता है, दूसरा ये। तो चलिए 3 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो 3 नंबर में लेते हैं d बटा में dx और e की पावर x। देखिए इसका जो होता है ना, e की पावर x का जो होता है, ये क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो आप इसका जब निकालेंगे यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन भी निकालेंगे तो क्या होगा? e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब चलिए 4 में देखते हैं कि d बटा में dx और a के पावर x बटा में log a, तो क्या होता है? a के पावर x होता है। लेकिन जब यही देखते हैं इंटीग्रेशन में हम कि a के पावर x और dx बराबर क्या होता है? a के पावर x बटा में log a प्लस c होता है। 5 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो 5वां में हमारा क्या हो गया? d/dx और sin x का क्या होता है? cos x होता है। और जब यहाँ हम लोग देखेंगे कि cos x dx तो क्या हो जाएगा? sin x प्लस में c। 6ठा लेते हैं हम लोग d/dx और cos x, तो क्या होता है? माइनस sin x। और जब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे माइनस sin x dx तो हमारा हो जाएगा cos x प्लस c। अब देखो यदि यहाँ से आप माइनस को हटाएंगे तो माइनस आके यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना? ध्यान देना होगा। जब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, और जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से नहीं लग पाएगा। ठीक है ना? यहाँ हटाएंगे तो यहाँ माइनस में चला जाएगा। इससे मैं इसको लिखता हूँ, उसके बाद इसी को और मैं लिख दे रहा हूँ कि यदि sin x और dx मांगे तो माइनस cos x प्लस क्या हो जाएगा? c। हो सकता है कि MCQ क्वेश्चन में ऐसे आपको भूलवा का फॉर्मूला ये पूछ दे, तो आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ तक हो गया 6 में। अब 7 नंबर चलते हैं। तो बोर्ड को हम क्लियर करते हैं। आप लोग लिख लिए आप लोग? ये तो लिखिए, बैठिए नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमारा 7 नंबर है क्या? d/dx इंटू 10x बराबर sec²x। ठीक है? ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। जब इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा देखिए, ये सीधा तो ये उल्टा है ना, तो उल्टा जब चलते हैं यहाँ पे तो इंटीग्रेशन sec² बराबर क्या हो जाएगा? sec² dx बराबर हो गया 10x प्लस c हो गया। इसी तरह से d/dx और cot x तो बराबर क्या लिख सकते हैं? cosec² माइनस cosec²x। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? माइनस cosec² dx बराबर क्या लिखेंगे? cot x प्लस c। यदि मान लें कि इसी को हम जब माइनस नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? cosec² x dx बराबर क्या लिखेंगे? माइनस cot x प्लस c लिखेंगे, है ना? जब इसको इसमें माइनस नहीं लगाएंगे तब माइनस को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है? अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। हमारा क्या कहता है? d/dx और कहे sec x, तो क्या होता है? sec x इंटू 10x।
अब यही बात यहाँ हो जाएगा कि sec x इंटू tan x बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, sec x अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर में हमारा है d बटा में dx और cosec x बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec x इंटू cot x। अब देखिए, तो यहाँ चलते हैं, हालांकि यहाँ माइनस हो जाना चाहिए ना, देखो तो फॉर्मूला माइनस दिया होगा, ठीक है ना। तो सर आप लोग फॉर्मूला में एडिट कर लेंगे, माइनस दिया ना हो जाए, माइनस होता है। ठीक है, तो अब इसको लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक x प्लस c। जब माइनस यहाँ रहा तो अब माइनस को यहाँ नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, कोसेक x इंटू कोट एक्स, तो माइनस कोसेक x अब प्लस क्या जी, c। तो ये बात याद रखेंगे, इसको नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है d बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x बराबर क्या जी, 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको इंटीग्रेशन में लेते हैं तो लेते हैं क्या, उल्टा अपोजिट, 1 बटा में अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। फिर लेते हैं d बाई डी एक्स और माइनस कोस इनवर्स x बराबर 1 बटा में, देखिए सेम होता है साइन कोस का, ध्यान देना होगा, यहाँ पे माइनस कोस रहता है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग, देखिए अगर माइनस यहाँ रहेगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, अगर यहाँ माइनस नहीं रहा तो यहाँ माइनस आकर के लग जाएगा। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस में लगा दे रहा हूँ, आइए वही रह जाता है, इतना ही। ठीक है, अब इसका लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे तो -1 अब बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर तो क्या लेते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x प्लस c। यदि यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लास्ट में माइनस लगा देंगे, ये आप लोग समझिए, बारी बारी दिखाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लेते हैं फिर अगला d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x बराबर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं, तो d बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c हो गया। अब कोट का देखते हैं, तो d बटा में dx माइनस कोट इनवर्स x बराबर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको देख लेते हैं कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ लगा देते हैं और dx तो क्या हो जाएगा हमारा, कोट इनवर्स x प्लस में c। अगला लेते हैं d बाई डी एक्स और सेक इनवर्स x बराबर 1 बटा में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, 1 बटा में x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में यहाँ तो कोसेक इन्वर्स x प्लस c। और सब तो 1 बाई एक्स ही सबका हो ही गया, आई के पावर x सब हो ही गया है, तो इसको बस नोट कर ले। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग देखिए, हम लोग पहला इस फॉर्मूला पे हम लोग यूज करना सीख रहे हैं, क्या, तो इंटीग्रेशन x के पावर n और dx तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c। इस फार्मूला पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए देखिए एग्जांपल में क्या दे रहा हूँ, पहला ले लीजिए, मान लीजिए पहला है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि x की पावर n ही होना चाहिए। अब इन्हें कि a के पावर x दे दे, अच्छा n के पावर x दे दे, तो ऐसा नहीं फॉलो करेगा इस पर, ठीक है ना। तो इसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया पहला इंटीग्रेशन x के पावर 2 और dx, तो बराबर क्या होगा, तो हमारा क्या कहता है x के पावर n प्लस 1, तो x के पावर देखिए यहाँ पे 2 बराबर n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया ना हमारा। तो क्या कर देंगे x के पावर 2 और प्लस 1 और बटा में 2 प्लस 1 और प्लस में क्या करेंगे c करेंगे। समझ आ रहा है, यहाँ आ जाओ, समझ लीजिए, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अब देखिए तो क्या करते हैं, तो अब करेंगे x के पावर 3 अब बटा में क्या जी 2 1 3 अब प्लस में c, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। c मतलब बोल कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट राशि ऐसा आएगा जो कि इंडेफिनिट है। c लगा तो याद रहे कि हमारा ये जो इंटीग्रेशन जो है हम अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं या बना रहे हैं। और जहाँ जो c कैंसिल हुआ अब फिक्स मान आने लगा तो समझिए कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में आ चुके हैं। वो आएंगे अभी आगे चल के, है ना, आना ही है, ना का सवाल नहीं है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। मैं 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ कि e की पावर -6 और dx और e के पावर x के पावर -5/2 dx 3। मैं अपने मन से क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। और 4 नंबर हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी कॉपी देख सकते हैं। आप लोगों को मैं दे रहा हूँ यहाँ से, इस सारे क्वेश्चंस को बना देना होगा। देखना एक हट के भी आ सकता है ना, एक हट के भी आ सकता है, इसकी मर्जी है ना। तो आप इतना बना सकते हैं। अभी आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, बनाइए झटपट। चलिए देखा जाए, यहाँ तक तो हो चुका है हमारा। इसका देखते हैं। तो x के पावर क्या है -6 है ना, तो क्या करेंगे इसको x के पावर -6 है प्लस 1 बटा में -6 है प्लस 1 प्लस में c, तो क्या कर देंगे x के पावर -5 है और बटा में -5 प्लस c, और इसको करेंगे तो कर देंगे -1/5 नहीं, x के पावर -5 प्लस c आंसर कर देंगे। अब देखिए ज़रा इसमें लेते हैं, इसमें क्या लेंगे तो x के पावर -5/2 और प्लस क्या कर देंगे 1 और -5/2 और प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए क्या बोलिए, अच्छा ये लगे नहीं, जब बनाने लगे तो नहीं लगाएंगे, है ना। जब इससे हट के अगला प्रोसेस कर रहे हैं तो नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए प्लस में क्या कर देंगे c करेंगे। जरा इसको देखिए तो -5/2 और प्लस 1 करते हैं, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो गया हमारा। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखो, पिटा जाओ छाप रहे हो तो यहाँ देखो -5 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कि -3/2। तो ये कर देंगे यहाँ पे कि x के पावर -3/2, ठीक है। अब देखिए अब बटा में भी क्या आ जाएगा, यही वाला है, तो -3/2 और प्लस c। फिर क्या करेंगे, इसको ये पलटी मारेंगे -2/3 और x के पावर -3/2 और प्लस में क्या करेंगे c आंसर कर देंगे। नहीं, ये हमारा भी हो गया। अगला देख लो, ये x के पावर 3 है तो क्या करना है x के पावर 4 और बटा में 4 और प्लस c, क्या हो गया आंसर हो गया। x के पावर 9 है तो x के पावर 10 और बटा में 10 और प्लस में c आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 5 की पावर x आ गया, नहीं तो ये किस पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर x बटा में log 5 और प्लस में c आंसर हो गया। ये किस पे है, तो इसका है, ये किसका है a के पावर x का है। तो a के पावर x दिए हैं कि a के पावर x बटा में log a या प्लस में c, ये फार्मूला है आपका और इसी पर ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है। तो अगला देखते हैं, x के पावर -2 है तो क्या हो जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा और बटा में -1 और प्लस में c, यानी कि -x के पावर -1 और प्लस में c आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये 7 तक क्वेश्चन मैंने बना दिया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है
देखिए ये है, एक बात समझेंगे पहले थोड़ा मेरी बात, अभी कोई लिखेगा नहीं बात को। यहाँ देखिए हम लोग डी बाई डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, याद आ रहा है ना, होता था इतना। लेकिन जब हम लोग इसी का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे 1 dx बराबर, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी। यदि ये 1 नहीं दिया हो, 1 को हटा देगा, सिर्फ ऐसे ही लिखेगा dx, तो इसका मतलब क्या है जी x प्लस सी। याद रखेंगे कि यहाँ 1 क्या है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। बात समझेंगे, इसको भी हम लोग अपने फॉर्मूले में नोट कर लेंगे, है ना, मैंने बता दिया। अब देखिए यदि कोई कांस्टेंट राशि होती है, जैसे मैं दे दी यहाँ पे 5, ध्यान दीजिएगा, और dx, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, 5 को पहले निकाल लेंगे और इसको 1 इंटू क्या कर देंगे dx कर देंगे, और क्या लिखेंगे 5x प्लस सी। बात समझे ना इसको। तो इसी बेस पर मैं इसमें इसका कुछ यूज हम करेंगे, तो आप लोग थोड़ा देख सकते हैं यहाँ से कि हम क्या यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए बताइएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। इसको कैसे तोड़ेंगे हम, इसको पहले मैंने बताया था कि पार्ट बाई पार्ट पहले तोड़ लेंगे। चलिए पहले पार्ट बाई पार्ट में इसको तोड़ते हैं, तो क्या आता है 5x³ और dx, याद आ रहा ना, ऐसे तोड़ते हैं। फिर करेंगे प्लस, क्या करेंगे, और 2x के पावर -5 dx, ठीक है, और माइनस 7x dx, और प्लस 1/√x और dx, और प्लस 5/x dx, ऐसे कर लेंगे। फिर क्या देखिए, कांस्टेंट राशि को इंटीग्रेशन से पहले ले लेते हैं। कैसे लेंगे, अब ये 5x³ है ना, तो क्या करेंगे, इसको 5 को बाहर निकाल देंगे और इसको x³ dx लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और क्या कर देंगे, x के पावर -5 dx कर देंगे। इसमें 7 को बाहर ले लेंगे और x dx कर देंगे। फिर 1, देखिए इसमें क्या करें, 1 तो ऐसे कुछ नहीं, इसको ऐसे इसको कर सकते हैं क्या, देखो अब बटा में है ना, तो 1 बटा में रूट का मतलब क्या होता है, 1 बटा में 2 पावर में होता है ना अंदर रूट का मतलब, और ये हो गया dx। अब प्लस देखो 5 बाहर ले लिए और 1/x और क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए एक स्टेप और ले लेते हैं, क्या कर देंगे, देखिए मैं एकदम विस्तार से मैं चल रहा हूँ, इसको भी ऐसे ही हम ले रहे हैं आप लोग को समझाने के वास्ते, ताकि क्लियर से आप लोग समझ सके, आपके मन में डाउट ना हो। अब डाउट कैसे, देखिए अब यहाँ पर कहेंगे सर बटा में, इसको ऊपर की ओर ले लेंगे। जब ऊपर की ओर लेंगे तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, पावर माइनस में। देखिए x के पावर -1/2 और क्या जी dx प्लस 5 और 1/x और dx। अब देखिए अब इंटीग्रेशन इसका निकाल देंगे। चलिए तो 5 तो हमारा हो गया, x की पावर 3 है तो x की पावर 4 कर देंगे, अब बटा में क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे c नहीं लगाएंगे, अब एक बार अंतिम में जाकर के c लगा देंगे, है ना। अब देखिए अभी क्या हो गया 2 x के पावर -5, देखिए -5 और +1 बराबर -4, तो -4 बटा में भी आ जाएगा ना, आएगा ना। तो क्या कर देते हैं -4 लगा देते हैं ऐसे, और x के पावर -4, फिर देखिए -7, तो x² बटा में क्या हो जाए 1 1 2, क्योंकि यहाँ पावर में 1 छिपा हुआ रहता है ना। तो हमने क्या कर दिया 1 + 1 इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 1 1 2 हो गया। चलिए अब ये देख सकते हैं इसमें कि x के पावर -1/2 और +1 और बटा में -1/2 और +1, और देखिए 5 और 1/x है, तो क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा x और प्लस में c। अब यहाँ देख सकते हैं एक बार और इसको फाइनल कर लेते हैं, तो 5/4 x के पावर 4 और माइनस प्लस में माइनस, तो 1 क्या हो जाएगा 2 x के पावर माइनस। अब देखिए इसको एक और काम करता है, इसको पॉजिटिव में रखता है, तो क्या कर देंगे 1 बटा में x के पावर 4 कर देंगे, क्योंकि जब निगेटिव है तो लाएंगे बटा में तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में ही मान मांगता है। तो 7/2 और x² हो गया। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और +1, -1/2 और +1, तो -1 और +2 और बटा में 2, यानी कि 1/2 हो गया। तो जब 1/2 होगा तो यहाँ देखिए 1/2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 लिख सकते हैं, 2x के पावर 1/2 और प्लस में 5 log x और प्लस में c, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इससे आगे की ओर इसको रिवीजन करें, इतना फार्मूला को याद करें और इसको घर पे बारी बारी से बनाएं, ताकि
आगे मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ तो ये पिछला क्लियर रहेगा, तभी आगे हम लोग क्लियर रूप से बना पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि एक दूसरे के बेस पर सब आगे होता है। यानी जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन को क्लियर करने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। इसलिए आप लोग आगे बढ़ाइए और ये वीडियो आज तक इतना ही फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।